गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अनुराग पाठक सी हब की तरफ से। तो आज मैं बताऊंगा आपको HTML के अंदर हम लिस्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं वेब पेज पे हम वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो मैंने ये जो है लिस्ट डॉट HTML के नाम से सेव कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है, इसका डॉक टाइप होता है, डॉक्यूमेंट टाइप होता है। ये जो चीज़ है पूरी, ये वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जो वेब ब्राउज़र पे रन होती है। इसके बारे में किसी दिन आपको बताऊंगा, बट अभी मैं लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इस पेज का जो टाइटल है वो रख लेता हूँ HTML लिस्ट्स। और मैं इसको साथ ही साथ लाइव सर्वर पे रन करता चलूँगा इस तरीके से। तो मैं इसके अंदर एक पहले हेडिंग बना लेता हूँ H1 करके। इसमें लिख देता हूँ HTML लिस्ट्स। दिखाता हूँ मैं आपको लाइव सर्वर पे। इस तरीके से आ गया है HTML लिस्ट्स। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा HTML के लिस्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ये लिस्ट्स होती क्या क्या हैं और कौन कौन से लिस्ट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। तो मैंने एक थोड़ी सी एक PPT बनाई है अपनी तरफ से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये जो HTML लिस्ट्स टैग जो हम यूज़ करते हैं, वो हम जो इसके अंदर यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो वो हम ये वाला जो टैग है LI वाला, इसको यूज़ करके यूज़ करते हैं। और ये लिस्ट होती क्या है, लिस्ट HTML के अंदर जो यूज्ड होती है वो एक सेट होता है, सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स। जैसे कि एक लिस्ट हो गई, जैसे कि हम किसी का नाम लिख रहे हैं, किसी के नेम लिख रहे हैं, या किसी फ्रूट्स के नेम लिख रहे हैं, या किसी भी चीज़ का नेम लिख रहे हैं, तो वो एक तरीके से लिस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया रोबिन, हो गया। ये एक तरीके से लिस्ट जो बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है। तो ये लिस्ट होती क्या है HTML के अंदर। इन HTML lists is used to group a set of related items in lists in a process of a वेब डेवलपमेंट। जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो ये लिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो लिस्ट टैग होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो लिस्ट्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं HTML के अंदर। तो ये 3 टाइप की होती हैं। जैसे कि पहला होता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है, जिस तरीके से ये 1 2 3 लिखा आ रहा है ना, उनके अंदर 1 2 3 लिखा नहीं आएगा, डॉट टाइप का बना आएगा। तो मैं एक बार आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हाँ, ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या क्या है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग and each item of the list is started with the li tag। अब मैं एक बार आपको ये जो इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, अब मैं इसको आपको उस टैग में रन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो हम फिर से VS कोड पे आते हैं। मैं पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो यूएल टैग से यूज़ की जाती है। और इसके अंदर हम जो भी लिस्ट का आइटम जो भी ऐड करेंगे वो li टैग में करेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैं लिख दूंगा जूस हो गया। एक और ले लेता हूँ मैं li टैग, इसके अंदर आइसक्रीम लिख देता हूँ। और एक और ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आइसक्रीम चॉकलेट। ठीक है। अब मैं इसको वेब ब्राउज़र पर रन करके दिखाता हूँ आपको साथ ही साथ। ये इस तरीके से ये जो डॉट बना आ रहा है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएंगी हमारी। अब इसके बाद देखते हैं लिस्ट किस कौन सी होती है। इसके बाद होती है, ये जो बताया था मैंने आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट। ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग।
एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज स्टार्ट विद द एल आई टैग। सेम उसी की तरह यूज होगा, बस इसमें यूएल की जगह पे ओ एल टैग का यूज होगा। और ये जो हम यूज करते हैं इसका क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हमने, जैसे ये श्याम, राम, कृष्ण, ये सब जो हैं ये 1 2 3 इस तरीके से अपने आप इंक्रीमेंटेड होके इनका ऐसा नंबर आता चला जाएगा। आगे दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। एक बार फिर इस बी एस कोड में आता हूँ, मैं फिर से पैराग्राफ को यूज़ करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर ओ एल टैग का यूज़ किया जाएगा। और फिर एल आई टैग के अंदर मैं इस बार लिख देता हूँ रॉबिन, राम, अभिषेक। ये किस तरीके से शो होगा मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से ये ऑर्डर लिस्ट आ गया है, ये 1 2 3 ये इस तरीके से शो होगा आपके वेब पेज पे। ठीक है, अब एक और लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये वाली जो लिस्ट होती है HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये किस लिए यूज की जाती है देखो। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ टर्म्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। मतलब कि अगर हमने कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा था जूस। अब ये जूस के लिए हम कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें, या मतलब जैसे कि ऑरेंज प्योर जूस, पाइनएप्पल प्योर जूस, पाइनएप्पल जूस, उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो किस तरीके से देंगे। तो हम ये जो इसका डीएल टैग का यूज होता है लिस्ट के लिए, और डीटी जो होता है वो यूज होता है टर्म के लिए, मतलब उसका नेम देने के लिए, जो भी हम टर्म यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसको नेम देने के लिए। और डीडी टैग जो यूज होता है उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज होता है। मैं ये मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको एक बार उसके अंदर जाके दिखा देता हूँ, VS कोड के अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये जो यूज होती है वो डीएल टैग से यूज होती है पहले तो, उसके बाद में डीटी जो टैग यूज होता है वो यूज होता है इसका आइटम का नेम देने के लिए, टर्म का नेम देने के लिए। जैसे कि मैंने ये जूस का नेम दे दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम जो यूज करेंगे वो डीडी टैग का यूज करेंगे। वो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, आई थिंक यही होता होगा, मेरे को पक्का नॉलेज नहीं है इसके बारे में डीडी टैग का। तो हाँ, जूस के लिए क्या है डिस्क्रिप्शन देना मेरे को, मैं दे देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज प्योर जूस। मैं एक बार वेब पेज पर रन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नीचे ये जो लिखा गया है जूस, जूस का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमने वो ऑरेंज प्योर जूस हो गया। अब इसी तरीके से हम एक दो आइटम और ऐड कर लेते हैं इसके लिए। डीटी, डीटी में हम लिख देते हैं मिल्क। और इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम डीडी के अंदर जाके प्योर, प्योर क्रीमी, प्योर क्रीम मिल्क। इस तरीके से लिख देते हैं। एक आइटम ही बहुत है, इतना ही काफ़ी है। तो ये रहा। तो दोस्तों लिस्ट के बारे में आज हम इतना ही बता रहे हैं। और ये जो PDF है ये वाली, आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। तो आपसे बस एक यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे को, क्योंकि मैं आपको वैसे ही HTML की वीडियो लाता रहूँगा। और जहाँ तक भी है HTML के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि C लैंग्वेज की भी वीडियोस डालूँ, उसके बारे में हम देखेंगे अभी, बट मैं अभी यही डालूंगा HTML की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आपसे बस एक ही अनुरोध है मेरा कि थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching the video. Please subscribe my
यूट्यूब चैनल सी हब। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अनुरोध है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, अरे ई नहीं लिखा, गलती होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सी हब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं निर्भय पाठक आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।